नहीं सुनती सरकार साड़ी, नहीं सुनती, नहीं सुनती सरकार साड़ी, नहीं सुनती। कोरोना ना दी आई बीमारी, कोरोना ना दी आई बीमारी, कंबी उठी दुनिया सारी, कंबी उठी दुनिया सारी, मच्ची आहाकार साड़ी, नहीं सुनती, नहीं सुनती सरकार साड़ी, नहीं सुनती, नहीं सुनती सरकार साड़ी, नहीं सुनती। सारे गिराहत पैकेज दिता, जिक्र कुतैनी साड़ा कीता, जिक्र कुतैनी साड़ा कीता। और उसमें हमें प्रॉब्लम यह है कि जब इनकम का सोर्स नहीं रहा, लेकिन खर्चे तो वहीं के वहीं हैं जी। तो हमें खुद नहीं समझा रही कि हम क्या करें। अब देखो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने नहीं पूछा, कोई इदारा सामने नहीं आया, कोई नेता सामने नहीं आया, और किसी भी तरह का कोई हमें हेल्प नहीं है किसी तरह से। देखिए, पहली बात तो मुझे नाराज़गी प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। वो कैसे? सारे गिराहत पैकेज दिता, जिक्र कुतैनी साड़ा कीता, जिक्र कुतैनी साड़ा कीता। सारे गिराहत पैकेज दिता, जिक्र कुतैनी साड़ा कीता, जिक्र कुतैनी साड़ा कीता। हथ केड़े ऊना गार साड़ी, नहीं सुनदी, नहीं सुनदी सरकार साड़ी, नहीं सुनदी, नहीं सुनदी सरकार साड़ी, नहीं सुनदी, नहीं सुनदी सरकार साड़ी, नहीं सुनदी। नमस्कार। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी करीबन 2.5 महीने पहले देश में एंटर हुई और हर किसी सेक्टर पर उसने असर डाला। चाहे बात करें एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तो उसका भी काम बंद हुआ, और चाहे एक गरीब बंदे की बात करें जो रेहड़ी लगाता था उसका भी काम बंद हुआ। वहीं बात करें हर एक सेक्टर पर असर डाला है तो आर्टिस्ट इससे कैसे अछूते रह सकते थे। पिछले काफ़ी समय से आपको पता ही है कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं बन रही, और लोकल लेवल पर जो कलाकार थे, जो कामकाज करते थे, उन पर भी काफ़ी बड़ा असर जो है इसका पड़ा है। बात करें उसी के साथ साथ काफ़ी सारे पुराने ड्यूज़ भी हैं कई आर्टिस्टों के जो अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किए हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे और किस तरह से कोरोना ने इन पर असर डाला है उन पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनको कई बार आप टीवी पर, रेडियो पर सुनते भी होंगे, और साथ ही साथ इनके गाने, इन्होंने जो अपनी कलाकारियाँ दिखाई हैं पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ सुरिंदर जी जुड़े हैं। सुरिंदर जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ राकेश आनंद जी भी मेरे राइट साइड पे इस तरफ बैठे हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। साथ ही साथ JR सर, जैक्सन साहब के नाम से मशहूर हैं, तो ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन तीनों के साथ हम बातचीत करेंगे किस तरह से असर डाला। सुरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कोविड-19 एक ऐसी महामारी आई जिसने किसी को जो है वो छोड़ा नहीं है। आर्टिस्टों को, खासकर जम्मू के आर्टिस्टों को किस तरह से इसका असर हुआ है? सर, इसका असर इस तरह से हुआ कि हमारा सारा जो काम था वो बंद हो गया सर। हमारे स्टेज शो थे, हमारी जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी, कोई भी जागरण थे, हमारे प्राइवेट प्रोग्राम थे, सारे बंद हो गए। इनकम का सोर्स कोई रहा नहीं हमारा। और उसमें हमें प्रॉब्लम यह है कि जब इनकम का सोर्स नहीं रहा, लेकिन खर्चे तो वहीं के वहीं हैं जी। बच्चों की फीसें देनी हैं, घर का खर्चा है जो हर महीने होता है, तो उसमें जो है कि हमें किसी तरफ से कोई मदद नहीं है जी। ना कोई पॉलिटिकल नेता हमारे सामने कोई आया है, ना कोई जो हमारे कल्चर की जो संस्थाएं हैं जो हम लोगों को कम्प्लीमेंट्री अपने प्रोग्राम में बुलाती थी, फ़ोन करके बुलाती थी, उनमें से कोई भी हमारे पास नहीं आया है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग उनके साथ थे, मतलब कि हर उनकी खुशी और गम में उनके साथ थे हम लोग, तो आज वो हमारे गम में हमारे साथ क्यों नहीं है जी। ये बहुत बड़ा एक हमको धक्का लगा इस बात का कि हम कलाकार अब कहाँ जाएँ। तो फिर मैंने और राकेश नंदन ने बैठ कर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की कि हमने एक एसोसिएशन का जो है वो गठन किया, ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जम्मू। उसके तहत हमने सभी कलाकारों को इकट्ठा किया और एक अपनी जो आवाज़ है वो उठाई कि कम से कम जो सोए लोग हैं ना उनको जगाएं हम। जो सरकार सोई है हम लोगों के प्रति, उनको हम जगाएं। जैसे कोई कहावत है ना कि बिना रोए बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती है, तो ये वही कहावत है कि कम से कम हम लोग 2.5-3 महीने से सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नेता आगे नहीं आया, कोई संस्था आगे नहीं आई, कोई जो बड़े आर्टिस्ट को आगे नहीं आए। तो फिर हम दोनों ने ये एक कोशिश की, जिससे हमारे साथ अब काफ़ी लोग जुड़े हैं। GR शर्मा जी हैं, रामपाल जी हैं,
और साहिल महाजन, इवन कि जम्मू के सारे कलाकार जो हमारे हैं वो सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उसके साथ ही हमने एक मुहिम शुरू की कि चलो अगर सरकार हमें नहीं देती है तो चलो हम आपस में ही कुछ एक दूसरे की मदद करें जी। उसके तहत हमने कुछ नीडी जो आर्टिस्ट थे उनको हमने राशन भी मुहैया कराया। और कल भी देखा आपने हमने अपने साज लेकर वहाँ पर अमित थिएटर में प्रोटेस्ट किया कि क्या करें हम जी। आप गवर्नमेंट हमें बताया ना क्या करें। दुकानदार की दुकानें खुल गई, वो अपना राशन बेच रहे हैं। शराब की दुकानें खुल गई, अपनी शराब बेच रहे हैं। मतलब ये हर चीज़ें खुल गई हैं, तो हम कलाकार कहाँ जाएँ। मतलब कि मुझे लगता है अगले 1 साल तक हम लोग के पास काम नहीं है, ना स्टूडियो में काम है ना स्टे पे काम है। तो इस कारण हमें ये बताया कि हम अपना घर कैसे चलाएं जी। राकेश जी, आपसे अगर बात करें तो जिस तरह से आप सब लोग कलाकार हैं तो आपके पास कुछ स्टूडेंट भी आते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा गुजारा चलता है। स्टेज शोज़ तो हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं बंद हैं। ये भी हमें ज्ञात हुआ था कि 2014 के बाद कई सारे बदलाव आने के बाद आर्टिस्ट जो हैं उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब किस तरह से पिछले 2 महीने से गुजारा हो रहा है? बच्चे जितने भी आपके पास आते थे उनको किस तरह से आप टीचिंग्स दे रहे हैं और किस तरह से असर जो है पूरा एक जो इंडस्ट्री है आर्टिस्ट इंडस्ट्री उस पर पड़ा है? टीचिंग का सर ऐसा है कि देखो, इस समय कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तो भेजेगा नहीं। प्लस अगर हम ऑनलाइन भी सोचें तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन म्यूज़िक हम उस ढंग से सिखा पाते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाली बात है तो वो हम कर नहीं पाएंगे, तो ना ही हम कर रहे हैं जी। तो जो बाकी हमारे स्टेज शो थे वगैरह, जैसे सुरेंद्र जी ने भी आपको बताया, वो टोटली बंद है। जैसे हमारे जागरण होते थे और कल्चरल अकेडमी के प्रोग्राम होते थे, रेडियो में होते थे, टीवी में होते थे, हम बाहर टूरों पे जाते थे, दिल्ली बॉम्बे बाहर भी जाते थे। तो टोटली आप देख लो कि हर तरफ से बंद है जी। तो हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। हम कल्चरल अकेडमी द्वारा किसी प्रकार की मदद मिली या कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ ऑनरेरियम के तौर पर आपको महीने का कुछ दे दें? हाँ, एक मदद उन्होंने हमारी बहुत बढ़िया की है। 3.5 साल से हमने जो पैसे लेने अभी तक नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, 3.5 साल हो गए हैं। तो हमसे प्रोग्राम करवाए गए, उसमें सेक्रेटरी थे जो एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो हम उधर चक्कर लगा के कभी वो एडिशनल सेक्रेटरी के पास भेजते हैं, तो सेक्रेटरी एडिशनल मतलब आपस में कभी उधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं। तो इनकी पता आपस में प्रॉब्लम थी, जो पुराने सेक्रेटरी थे जी, तो एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो उसमें सारे कलाकार पीस रहे हैं, क्या डांसर्स, क्या और बाकी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, जितने लोग भी हैं, क्या बेचारे वो उधर कुड वाले मैं बताऊँ, कुड वाले बेचारे उधर सूजनधार और पता कहाँ रामनगर पता कहाँ के कितने लोग हैं। रोज़ हमें फ़ोन आते हैं कि सर मुझे भी ऐड करो, हमारा भी ये है कि हम उधर चक्कर लगा के हमें कुछ नहीं देते नहीं और ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। तो इनकी यही मदद हमें, और कोई मदद नहीं है जी। हमें 2.5 महीने से बिल्कुल नहीं पूछा है, किसी ने भी नहीं पूछा है। हाँ, उस दिन जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हमारा जो टीवी में थोड़ा पैसा फंसा था वो थोड़ा सा अभी आया, तो उससे हमने थोड़ा बहुत चला रहे हैं। बाकी 2.5 महीने जो पिछला था वही कलाकार के पास को दिन में काम करता है और मकी रात को खाता है। बिल्कुल। तो आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं कलाकार एक ऐसा शख्स होता है जो 24 घंटे एंटरटेन करता है लोगों को। बिल्कुल। लोग अपने घरों में सोए होते हैं और हम जागरण करते हैं, हमारे नींदरे होते हैं हर रोज़ जी, हम उनको एंटरटेन करते हैं। तो सभी लोग 9 बजे तो 9-10 बजे सो जाते हैं, लेकिन हम पूरी रात लगा के सुबह तक जागरण करते हैं, या कभी और तरह के प्रोग्राम होते हैं, नाइट्स में जो प्रोग्राम होते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट करते हैं। घर में हम सो भी नहीं पाते अच्छे ढंग से जी। तो आप अब देखो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने नहीं पूछा, कोई इदारा सामने नहीं आया, कोई नेता सामने नहीं आया, किसी भी तरह का कोई हमें हेल्प नहीं है किसी तरह से। जय शर्मा साहब, आपसे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर बनना है, और मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट से ज़्यादा आत्मनिर्भर कोई भी दुनिया में होगा, क्योंकि खुद ही वो काम, खुद की कला दिखाता है, वो सिखाता भी है और उसी से उसके घर का गुजारा भी होता है, और कई सारे लोगों को वो रोजी रोटी भी देता है। इस समय जब आपदा की इतनी बड़ी घड़ी जो है वो आर्टिस्टों पर आन बनी है, तो किस तरह से सरकार को मदद देनी चाहिए उस सब आर्टिस्टों को, और कम से कम जो उन्होंने अपना काम किया है, जैसे आप इन्होंने भी बताया रखे जिन्हें कि काफ़ी समय से 2-2, 3-3 साल के ड्यूज़ अभी भी पेंडिंग है, उनका पेमेंट नहीं मिल पाई, किस तरह से हेल्प की दरख्वार किस तरह से? देखिए, पहली बात तो
मुझे नाराज़गी प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। वो कैसे? अगर सारी दुनिया उनके माइंड में है, मछुआरे हैं, मधुमक्खी पालन वाले हैं, मज़दूर हैं, लेबर है, किसान हैं, कलाकार क्यों नहीं हैं? जम्मू में आए थे, उन्होंने डोगरी बोली थी, बिल्कुल अस डोगरियां आखने शाना करने, अस जितियां जंगा कमसाने करने। बिल्कुल तो डोगरे याद क्यों नहीं आए? उनको ये पता ना कि डोगरे आपके सामने परफॉर्म करते हैं, आप तालियां बजाते हो, लेकिन उन डोगरे कलाकारों को कोविड-19 में उन्होंने कहाँ जाना है? उन्होंने आर्थिक पैकेज जो अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज किया है, उसमें कलाकार का नाम तो कहीं आया ही नहीं। पूरे इंडिया का कलाकार जो है वो दर-बदर हो रहा है। बिल्कुल वो इंडस्ट्री कलाकार चलो करोड़ों का फ़ायदा उनके पास, वो हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक फोक कलाकार है, हम लोग अपनी वेस्टर्न लाइफ छोड़ के सेक्रीफाइस करके अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। नहीं तो इंडस्ट्री में मेरे खुद के स्टूडेंट जो हैं 10-15 काम कर रहे हैं, वो कहते हैं सर वहाँ क्यों पिस रहे हो, यहाँ आओ और काम करो, करोड़ों कमाओ। मैं देखो अगर ये चीज़ मैं पहले सोचता तो आप लोग नहीं चाहते। हाँ, आप लोग नहीं जाते, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और मैं तो आज भी जाऊँ तो काम कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने ये 2 धारा बढ़ाया है तो ये अभी तक नहीं होता। और रही बात जो अभी हमारा जो कोविड-19 में जो चल रहा है, कलाकारों की जो कोई नहीं सुन रही कोई सरकार। जैसे नेता लोग हैं, चीफ गेस्ट बनते हैं, आते हैं, तारीफ जाते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं प्रोग्राम में आके, क्या उनको अब याद नहीं आ रही कि वो हमारे कलाकार कहाँ हैं? जो 2 MP हमने यहाँ से वोट दे के जिता के पार्लियामेंट में भेजे हैं, क्या उनको नहीं पता कि हमारे जम्मू के कलाकार भी हैं, कि उनके बारे में कुछ सोचा जाए, उनको भी कुछ दिया जाए? बाकी सबके लिए है, लेकिन कलाकारों के लिए कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। और हमारे जम्मू के कलाकार अब इकट्ठे हो रहे हैं और हो चुके हैं, और अब हम जो है अपना जो है वो हक लेके रहेंगे। लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट करी, हमने अपना सुरेंद्र जी ने, राकेश जी ने, जितने हमारे सभी जो हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनको ये चाहिए कि इनको फ़ौरन कल की न्यूज़ के बाद आज हमें कम से कम कनेक्ट करना चाहिए था। बताओ भाई हमारी आपकी समस्या क्या है? और अभी तक हमें ना किसी का कॉल आया है। हाँ, ये चीज़ है कि अब हम और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि नेशनल पे जो हमारी अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि नहीं, कलाकारों की तकलीफ बहुत बड़ी है। और रही बात तो दूसरी जो कल्चर अकेडमी की उन्होंने भी बात की, इन्होंने भी, अब कल्चर अकेडमी के भी इन्होंने क्यों नहीं सोचा? उनको नहीं पता कि हमारे पास इतनी पेंडिंग पेमेंट पड़ी हुई है ना। हमने सेक्रेटरी साहब से पहले मीटिंग कर दी, मैं सर हमारी ऐसे पेंडिंग पेमेंट है। क्या पुराने जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला एडिशनल सेक्रेटरी अपनी जेब से दे, हमें कोई लेना देना नहीं, उन्हीं का किया हुआ है, मुझे कोई ये नहीं। वो तो अपना रिटायर हो गए, अभी नए आए हैं। नए ने बोला है कि हमने मीटिंग की, जब इन 15 दिन के अंदर जो हमारा मेरे पीरियड में जो प्रोग्राम हुआ है वो मैं क्लियर करूँगा, आश्वासन दिया है। अभी वो क्या होगा अभी कोई पता नहीं। लेकिन पिछला तो है। हाँ, पिछला जो ड्यू है, अभी उन्होंने बोला कि आप एडवाइज़र साहब के पास जाओ, एक अपना डेपुटेशन लेके जाओ, उनके पास आप अपनी समस्या उनके सामने रखिए, फिर वो क्या गाइडलाइन हमें देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और प्रोग्राम्स जो हैं अभी हमारे देखो स्टेट लेवल पे होते थे, नेशनल या कहीं के इंटरनेशनल लेवल पे होते थे, और अभी तो सारे बंद हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकती थी, गवर्नमेंट कर सकती है कि पर्सनल स्टूडियो में है, यहाँ आए ना कैमरा लेके, जैसे कैमरा लेके आए कि यहाँ रिकॉर्ड करें, गाना चलाएं टीवी के ऊपर, सुरेंद्र मनास जी को चेक यहाँ देके जाएं। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है ना। मेरे स्टूडियो में आए, मेरे स्टूडियो में आके जाके बच्चों का एक सोशल डिस्टेंस हम रखेंगे, बच्चों से परफॉर्म करवाएं, अपनी कल्चर आइटम जाके टीवी में चलाएं, पैसे देना हमको, हो सकता है ना। लेकिन ये गाइडलाइन सोचनी चाहिए। ये हम गुहार लगा रहे हैं भी ऐसा करिए, हो सकता है। हम बताएंगे कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। एक मीटिंग हो प्रॉपर, बिल्कुल बात सुनी जाए, और जितने भी आर्टिस्ट हैं, कोरोना का ही वो चल रहा है, हम उसका ही ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट कर सकते हैं, कोरोना के गीत बना के प्रोग्राम बना सकते हो। अभी भी हम एक गीत बना रहे हैं, सुरेंद्र जी बना रहे हैं हम स्टूडियो में, तो हम उसके लिए भी देखो, हम ये नहीं कि आपके साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ, जहाँ मगर लोगों के साथ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के एक आर्टिस्ट ही सबको जागृत करता है, एक गाना गा के या कविता बोल के, किसी भी तरीके से कोई चीज़ पहले लिखी जाती है, उसके बाद फिर एक के पास जाती है, फिर दूसरे म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूज़िक बजाता है, गाने वाला गाना गाता है, लिखने वाला लिखता है, फिर उसके ऊपर डांसर अपना उसको एक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर सोचना चाहे हमारे पास आए ना, हम बताएंगे ना उनको कैसे हो सकता है। हाँ, ये प्रोसेस क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी इसी दौरान चलते, मैंने भी कोरोना के ऊपर गाने लिखे हैं, सुरेंद्र महाराज जी ने भी गाए हैं, सभी चैनल पे चले हैं।
अभी मैं छोटा छोटा लिखता भी हूँ। अभी 70 सॉन्ग मैंने डोगरी लिख दिए हैं। ओके। अभी 100 करने के लिए कोशिश में लगा हूँ, और कुछ कोरोना के ऊपर लिखे हैं। लेकिन आर्टिस्ट के जो अब ये 70 सॉन्ग अगर मैंने लिखे हैं और गवर्नमेंट देना इसका जो एक होता है, जो हल्का जितना एक फीस होती है, तो कम से कम मेरा घर तो चलेगा। मैं और अपने 4 स्टूडेंट्स की मदद करूँगा, है ना। और अभी जो हम थोड़ा राशन इकट्ठा करके अपने आर्टिस्टों को दे रहे हैं, जो खासकर जो फीमेल आर्टिस्ट है वो शर्माएगा, वो हमारे पास भी लेने नहीं आएगा। मैं फ़ोन करता हूँ, बच्चे को ज़रूरत है, अगर मैं समझ जाता हूँ इस बच्चे को ज़रूरत है, तो उसके घर में जाके हम लोग दे आते हैं, लो बेटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है। गवर्नमेंट को जागना चाहिए और जम्मू के कलाकारों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट की मदद कर रहा है। जैसे सुरेंद्र जी ने कुछ डोनेशन डाला, कुछ उसने डाला, कुछ उसने डाला, तो एक ट्रस्ट चंडी माता ट्रस्ट उन्होंने हमारी हेल्प की है हम कलाकारों की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कलाकारों के पास कितना पैसा होगा, चलो हम अभी बुरा वक्त निकालेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकारें कहाँ सोई हैं मुझे ये नहीं समझाती हैं। और जब मुझे पता है जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे पीछे भागेंगे, फिर हम भी देखेंगे कैसे प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर ना करने देंगे किसी को। बिल्कुल, एक डिस्करेजिंग फैक्टर जो है वो ज़रूर बन जाता है। सुरेंद्र जी, आखिरी आपसे बातचीत करेंगे। जब सरकारें लगातार बातें करती हैं बड़ी बड़ी कि फोक जो है उसको हमने प्रमोट करना है, जम्मू के लोगों को प्रमोट करना है, जम्मू के आर्टिस्टों को प्रमोट करना है, तो आने वाले समय में या जिस समय ये चल रहा है, इतनी गुर्बत में आर्टिस्ट जो है वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, क्या ये बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर नहीं होगा कि शायद आने वाले समय में शायद ऐसी हालत हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम कोई गवर्नमेंट नौकरी ले लें या किसी प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, इससे अच्छा है कि आर्टिस्ट बनना ही रहने देते हैं। बिल्कुल, आपने सच कहा है। जब देखो ना, इसमें सेफ फैक्टर नहीं है अपना, कोविड-19 आया तो हम लोग सेफ़ नहीं है, और एक जॉब वाला सेफ़ है, तो बच्चे सोचेंगे, उनके पेरेंट्स सोचेंगे। मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं बॉलीवुड के गाने गाता था, तो मैं अपने कल्चर को बचाने के लिए इसमें आया, डोगरी गाने सीखे मैंने, और उसमें हमारे जो डोगरी फोक है, कारक पाक, उसको गाता हूँ मैं उसको, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में वो बच्चे नहीं गाएंगे, तो उसको गा रहा हूँ, तो उसको सेव हो जाए बिल्कुल, लोग आगे, ताकि जब आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता चले यार ये कारक भी कोई गायकी होती है, ये पाक भी कोई गायकी होती है। जब हम इतना सोच रहे हैं अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, तो वो सरकार हमारे बारे में क्यों सोच रही है? हम अपना घर छोड़कर हम जहाँ बैठे हुए हैं, किसके लिए? इस आर्ट के लिए, कला के लिए। वरना हमारी बड़ी खेती है, वहाँ जाके खेत जोते, हम सब करते हैं, लेकिन हमने ये कला करके बीड़ा से उठाया कि चलो हम देश की सेवा करें। कोई फौजी बनता है, कोई कुछ बनता है, तो हम कलाकार बन के हम अपने मतलब कि जैसे जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं वो भी हम गा के सुनाते हैं, जैसे पल्स पोलियो की स्कीम आती है, एड्स की स्कीम आती हैं, वो भी हम लोग गा के लोगों को सुनाते हैं। तो लेकिन इस वक्त सरकार कहाँ है? टैक्स हम सरकार को देते हैं, और ये टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं हम लोग, भाई इस मुश्किल हाथ में हम टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोच रही है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हम कलाकारों के लिए सोचे और आगे आए और पहल करें। पहली बात तो वो ये देखें कि कलाकार कितना है हमारा, उनकी गणना की जाए कलाकारों की, क्योंकि कलाकार में जागरण भी आते हैं, झांकियाँ भी आती हैं, ठीक है, फिर उसमें उसको सामान ढोने ऑटो वाले भी आते हैं, भवन लगाने वाले भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, उन सब की गणना की जाए और उनका पंजीकरण की जाए, ताकि उनको पता चले कि कलाकार कितना है, और जो पैकेज आया है वो पैकेज के तहत उन सबको कुछ ना कुछ दिया जाए, 5-10 हज़ार जो भी है उनको उनका मतलब उनको दे, ताकि जो आने वाला समय है उनके लिए अच्छा हो। क्योंकि अगले 1 साल तक हमारा काम नहीं होने वाला है, तो हम लोग की किस तरह से मदद करें। दूसरा, जैसे राकेश जी ने कहा है कि हम लोग बताएंगे कि कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग दी जाए, जैसे कल्चर करने वाले हमारे पास कुछ गाने रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही वो क्या करें, वो कुछ गाने हमें करने के लिए दे, हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करें, उसमें सिंगर बुक होगा, म्यूजिशियन बुक होगा, कोर्स वाले बुक होंगे, मतलब काम मिलेगा ना। जब काम मिलेगा तो पैसा भी आएगा। बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि सरकार किसी न किसी तरीके से इनकी बात सुने, क्योंकि लगातार हम भी प्रोग्राम करते हैं, कई सारे लोगों से बातचीत करते हैं, तो साफ दिखता है कि कोविड ने किस तरह से हर किसी सेक्टर में जो है अपना असर डाला है। पर किस तरह के प्लान करने हैं उसको जानने के लिए, किस तरह से ये सारी चीज़ें ठीक होंगी उसको जानने के लिए सबसे पहले इनके साथ एक बैठक होनी चाहिए, ताकि ये लोग सब बताएं कि किस तरह से आने वाले दिनों में काम किया जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट का भी जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है या बाकी प्रोग्राम गवर्नमेंट करना चाहती है उसमें भी ये मदद कर पाएँ, एक देशभक्ति का अपने काम कर पाएँ, और साथ ही साथ इनका जो घर है वो भी चलता रहे। जो बच्चे आगे सीखना चाहते हैं उनके लिए भी लगातार मोटिवेशन बनी रहे कि हम जो हैं अपने जम्मू के लिए, अपने जम्मू
जम्मू कश्मीर के लिए काम करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम भी विराम लेते हैं। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।